दोस्तों नमस्कार, मैं शंभू दास आप सभी का मैथ्स टेक्निकल क्लास में स्वागत करता हूँ। मेरा ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन लोगों के लिए मैथ्स बहुत कठिन लगता है, अर्थात जो आगे पढ़ रहे हैं परंतु जोड़ घटाव गुना भाग जानने के बाद भी जिनको मैथमेटिक्स बहुत कठिनाई लगता है और मैथमेटिक्स से दूर भागते हैं, उनको मैं बहुत छोटा सा कोर्स में बहुत कम समय में उनको मैथ्स से मैं ऐसा तैयार कर दूंगा कि उनके लिए मैथ्स बहुत आसान हो जाएगा। तो देखिए मैथ्स क्या है। मैथ्स के बारे में हमारे प्राचीन काल में ही कहा गया है। मैथ्स अर्थात गणितम अंक शास्त्रम तद्विविधम व्यक्तम पाटीगणितम अव्यक्तम बीजगणितम, अर्थात कहा गया है कि मैथ जो है वो अंकों का शास्त्र है, नंबर का, नंबर। और इसके दो पार्ट हैं, एक है व्यक्तम अर्थात जिसका अंग्रेजी होता है एक्सप्रेस्ड, और एक है अनएक्सप्रेस्ड। व्यक्तम, व्यक्तम और अव्यक्तम अर्थात एक्सप्रेस्ड और अनएक्सप्रेस्ड। अनएक्सप्रेस्ड हम लोग ये जो व्यक्त है अर्थात जिसका जो मान दिया गया ये पता चलता है, इसी को हम लोग कहते हैं अंक गणित। अर्थात कहीं कहीं संस्कृत में जिसे पाटीगणित, बंगला में भी पाटीगणित, और हम लोग हिंदी में जिसको अंक गणित कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं अरिथमेटिक। अरिथमेटिक हम लोग इसी से पढ़ाई शुरू करेंगे, अरिथमेटिक से। उसके बाद मैं अलजेब्रा में किस प्रकार से ये कन्वर्ट होता है ये भी सिखाऊंगा। तो सबसे पहले जैसा आपने देखा कि अरिथमेटिक के लिए मैथ जो है वो अंकों का शास्त्र है, अंक के बारे में। तो सबसे पहले मैथ सीखने के लिए, गणित सीखने के लिए सबसे जरूरी होता है नंबर सिस्टम को जानना। कौन कौन से नंबर होते हैं, उन्हीं का जोड़ घटाव गुना भाग यदि किया जाए, कितना भी बड़ा सवाल हो, कैसा भी सवाल हो, उसमें आपको इन नंबरों का ही खेल है। नंबरों को जोड़ घटाव गुना भाग अगर आप जान गए तो आपके लिए मैथ्स बहुत आसानी हो जाएगी। तो देखते हैं हम लोग नंबर सिस्टम में क्या क्या आता है। हम लोग देखते हैं नंबर सिस्टम क्या है। तो नंबर सिस्टम में जो काउंटिंग नंबर्स है 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे करके अनंत तक अर्थात इन्फिनिटी तक कितना भी बड़ा होते जाए तो इसी को कहते हैं नेचुरल नंबर, जिसको n से डिनोट करते हैं नेचुरल नंबर। तो इसका आप लोग जोड़ घटाव गुना भाग लगभग क्लास 4 या क्लास 5 तक सीख चुके होते हैं, और इसमें आप लोगों को लगभग स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होती है। हाँ, अगर इसमें भी अगर कहीं दिक्कत होती है तो हमें कमेंट करके बताइएगा, मैं इस पर अलग से वीडियो बनाकर आपको दूंगा। अब नेचुरल नंबर के बाद आता है यदि कोई संख्या नंबर सिस्टम 0 से शुरू होता है तो उसको कहते हैं होल नंबर अर्थात पूर्ण संख्या। ये सभी पूर्ण संख्या हो गया। उसके बाद आपका आता है इंटीजर, जिसे हम लोग z से डिनोट करते हैं। यहीं से आपको देखिएगा, अगर नंबर लाइन पर अगर हम यहाँ 0 लिखे, यहाँ 1 2 3 और इधर 4 है, तो इस तरफ जाने से -1 -2 -3 -4 अर्थात जो 0 और पॉजिटिव नंबर और निगेटिव नंबर ये सभी को हम लोग ले लेते हैं तो वो सब हो जाता है आपका इंटीजर, या जिसे हम लोग कहते हैं पूर्णांक। इसे हिंदी में कहते हैं पूर्ण अंक। देखिए इसमें अंतर समझिएगा, इसको कहते हैं पूर्ण संख्याएं और इसको कहते हैं हम लोग पूर्ण अंक। अंक जो है वो पूर्ण है, पूरा पूरा है, तो इसको हम लोग कहते हैं पूर्णांक।
अब दिक्कत यहीं से शुरू होता है। प्रत्येक स्टूडेंट का ये जो निगेटिव संख्या आया, अब इनका जोड़ घटाव गुना और भाग जानने से पहला डिफिकल्टी प्रत्येक बच्चों का, मैंने जब भी बच्चों को पढ़ाया है तो यहीं पर उनका दिक्कत होना शुरू होता है। क्योंकि इस पर सवाल अगर आता है कि अगर -1 बड़ा है या -100 बड़ा है, तो बहुत बच्चे बोल देते -100 बड़ा है। लेकिन हम जैसे ही संख्या रेखा के इस तरफ जाते हैं तो ये बढ़ते जाता है, और संख्या के इस तरफ जाते, संख्या रेखा के इस तरफ जाते तो घटते जाता है। अर्थात -1 बड़ा है, उससे छोटा -2 है, उससे छोटा -3 है, उससे छोटा -4 है, उससे छोटा -5 है, उससे छोटा -6 है, -7 है, -8 है, इस तरह से। तो इसमें -1 और -100 में कौन सा बड़ा है? तो -1 बड़ा है, -100 बहुत छोटा है। तो यहाँ दिक्कत होने लगता है इस माइनस के कॉन्सेप्ट को समझने में, इस निगेटिव जो नंबर्स हैं इसको समझने में, इसके जोड़ में, इसके घटाव में बहुत दिक्कत होता है। तो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ कि इन निगेटिव संख्याओं का जोड़, घटाव और गुना और भाग कैसे होता है, ये मैं बता रहा हूँ आपको। ये सीख जाइएगा तो बहुत सारे ऐसी समस्याएं हैं, चाहे वो अलजेब्रा की हो, चाहे अन्य किसी चीज़ का हो, उसको करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग देख लेते हैं कुछ उदाहरण से। जैसे अगर हम लोग -5 और +7 को जोड़ेंगे तो इसका मान कितना होगा? तो देखिए, इसका ध्यान हर समय याद रखना है आपको कि यदि दो अलग अलग चिन्हों वाला कुछ भी संख्याएं आए तो बड़े संख्या से छोटे संख्या को घटा देना है, और जो बड़ी संख्या का चिन्ह होगा उसे लिख देना है। बस आपका सवाल हल हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर एक माइनस है और एक प्लस है, दो अलग अलग संख्याओं, चिन्हों वाली संख्या है। तो आप बड़ी संख्या 7 है, 7 में से 5 को अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो वो हो जाता है 2, और बड़ी संख्या का साइन है प्लस, तो ये इसका आंसर हो जाता है +2। +2 नहीं भी ले सकते हैं, 2 लिखने से भी हो जाएगा। अब दूसरा उदाहरण हम लोग देखते हैं। अगर दो संख्याओं का चिन्ह एक ही रहे तब क्या करेंगे? तो चिन्ह यदि एक रहा तो दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे और वही चिन्ह को लिख देंगे। तो वो चिन्ह होता है कितना? 5 और 7 हुआ 12, और दोनों का चिन्ह एक ही है तो ये हुआ -12। तो ये हुआ आपका जोड़ और घटाव का प्रक्रिया। इसी तरह से कई सवाल आप बता सकते हैं, आप भी बताएं। -10, -15, ये दोनों का चिन्ह समान है इसीलिए -25। उसी तरह -15 +50, ये कितना हुआ? तो हमने कहा अलग अलग चिन्ह है, तुरंत इसको सब्ट्रैक्ट करिए, 35 होगा, चिन्ह प्लस का, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। +15 -80 अगर आप करते हैं तो देखिए बड़ी संख्या से छोटी संख्या को सीधा घटा दीजिए, तो ये हुआ 65, और ये माइनस का साइन यहाँ पर आ गया क्योंकि ये बड़ी संख्या है। तो इस तरह से आप निगेटिव पॉजिटिव संख्याओं का जोड़ और घटाव कर सकते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। अब हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अलजेब्रा में कोई भी फार्मूला लगाइएगा वो ब्रैकेट के बाहर निगेटिव वगैरह संख्याएं आएगी, तो उन सभी का गुना और भाग करने में आपको मदद मिलेगा। तो वो हम लोग सीख लेते हैं अभी कि निगेटिव संख्याओं का गुना करने से क्या होता है। जैसे अगर मैं फिर वही लेता हूँ -5 × -7, एक ही तरह का चिन्ह है, -5 × 7 +7। उसी तरह अगर मैं -7 × 5 और 5 × 7, तो देखिए अगर दोनों का साइन एक ही हो
दो संख्याओं का साइन एक ही हो, माइनस और माइनस में मल्टीप्लाई जब होगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और नंबर्स का मल्टीप्लाई होकर हो जाता है 35। यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो ये हो जाएगा प्लस 35। अर्थात सेम साइन का मल्टीप्लिकेशन होगा तो प्लस होगा, लेकिन डिफरेंट साइन का अगर मल्टीप्लिकेशन होगा तो हर में हमेशा माइनस होगा। जैसे माइनस इंटू प्लस माइनस हुआ, 5 से 35 होगा, और माइनस इंटू प्लस होगा माइनस, ये माइनस 35। तो हमने अभी निगेटिव संख्याओं का गुना सीखा। ठीक उसी तरह डिवीजन में भी यही रूल काम करता है। डिवीजन में भी अगर करना चाहते हैं तो मैं डिवीजन में भी आपको बता दूं, जैसे -20 डिवाइडेड बाय -4, माइनस माइनस से डिवाइड हो रहा, उसी तरह +25 डिवाइडेड बाय 4, प्लस प्लस से डिवाइड हो रहा, उसी तरह -20 डिवाइडेड बाय 4, इसी तरह 20 डिवाइडेड बाय -4। अगर ऐसा करते हैं तो इन सभी का क्या आंसर आता है? तो हमने क्या कहा, सेम साइन एक ही तरह का चिन्ह से अगर डिवाइड होता है तो इसका साइन होता है प्लस, एक ही तरह का चिन्ह से प्लस प्लस से तो इसका भी होगा साइन प्लस। अलग अलग चिन्ह हो, ये माइनस है नंबरेटर, डिनोमिनेटर है प्लस, तो अर्थात माइनस प्लस में होने से माइनस, प्लस से माइनस डिवाइड होने से भी माइनस। एकदम आसान है। इसका आंसर होगा 5, इसका 5, इसका 5, इसका -5। तो हमने निगेटिव संख्याओं का जोड़, घटाव और गुना भाग अभी देखा। लेकिन सवाल अब थोड़ा जटिल के तरफ जाते हैं, जिसका आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कुछ कुछ सवाल इस प्रकार से रहते हैं। सब्ट्रैक्ट -100 फ्रॉम 1, अर्थात 1 से, तो देखिए अगर जटिल कुछ सवाल है, इसे सब्ट्रैक्ट -100 फ्रॉम 1, अर्थात 1 से -100 को घटाएं, ऐसा सवाल रहा। तो चूंकि 1 है, 1 से घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है, किसको, -100 को। दो चिन्ह एक साथ रहेगा तो उसको ब्रैकेट में देके लिख दें। तो ये सवाल हमको करना। अब हम लोग देखिए, मेरे जो वीडियो आप लोग देखते हैं, मैं एक रिक्वेस्ट आप लोगों से करूँगा कि मैं जिस भाषा का प्रयोग करता हूँ उसको समझिए। मेरा वीडियो बार बार देखने के बाद मैं जिस बात पर जोर दूंगा उस बात को आप थोड़ा समझने का कोशिश करिएगा। तो इससे क्या होगा, मेरी बातों को बहुत आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगा, और आपको भी हिसाब या गणित का कोई भी सवाल सॉल्व करने में बहुत मदद मिलेगा। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि ये ब्रैकेट है और ब्रैकेट के बाहर एक चिन्ह खड़ा है। आप भी इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मैं जब पूछूंगा कि ब्रैकेट के बाहर में क्यों खड़ा है, तो आपका जवाब होना चाहिए मल्टीप्लाई करने के लिए, गुना करने के लिए। तो अच्छा बताइए, अभी ब्रैकेट के बाहर कौन खड़ा है, माइनस। किस लिए खड़ा है, गुना करने के लिए। तो ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस खड़ा है गुना करने के लिए, तो चिन्ह का चिन्हों से गुना होता है, अंक का अंकों से गुना होता है। तो हम लोग देखते हैं कि 1 यहाँ लिख दिए, और माइनस माइनस में गुना होगा। तो पहले ही आपको बता चुके हैं कि सेम चिन्ह, एक ही तरह के चिन्हों से गुना होने से हर समय होता है प्लस, माइनस माइनस हो गया प्लस, और यहाँ हुआ 100, इसका जवाब हो गया 101। तो देखिए 1 से अगर -100 घटाते हैं तो उसका जवाब होता है 101। अर्थात बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनका निगेटिव नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं रहता है, वो इस बात को समझ ही नहीं सकते हैं कि 1 से -100 को कैसे घटाया जाए।
और मैं कुछ थोड़ा उदाहरण आपको देता हूँ, इन सभी सवालों को आप आसानी से समझ लीजिएगा तो आपको नेगेटिव का कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे इसे -5 इंटू -3, यहाँ पर -3 इंटू -5, इस प्रकार का अगर कोई हिसाब है तो उसको कैसे हम लोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी दो संख्याएं हैं, दो सेम साइन है, माइनस माइनस प्लस हुआ 15। यहाँ भी देखिए ब्रैकेट के बाहर क्यों खड़ी है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए, तो चिन्हों का चिन्हों से गुना, माइनस माइनस प्लस, और अंकों का अंकों से गुना, माइनस माइनस प्लस, प्लस 15 और प्लस 15 हो गया कितना, 30। इस तरह से आप कोई भी सवाल नेगेटिव का हल कर लीजिएगा। तो आशा करते हैं कि आपको निगेटिव वाला जो बातें हैं ये सब समझ में आया होगा। फिर भी अगर निगेटिव की बातें और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं अलग से एक वीडियो इस पर और बना दूंगा ताकि पूरी समझ में आ जाए। लेकिन मैंने निगेटिव बातों का, ये निगेटिव संख्याओं का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास किया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नंबर सिस्टम में। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, नेचुरल नंबर अर्थात 1 2 3 4। होल नंबर क्या पढ़ा, 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा इंटीजर, पूर्ण संख्या अर्थात पूर्णांक। पूर्णांक पढ़ा हम लोगों ने क्या, जो निगेटिव होता है, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, अर्थात पॉजिटिव, निगेटिव और जो 0 है इसको हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। और इस तरह से हम लोगों ने यहाँ तक। अब आया आगे की बात, आगे आती है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जिसे कहते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हिंदी में कहते हैं। ये क्या है, तो इसका डिफिनेशन तो बताया है कि कोई भी संख्या अगर P/Q के फॉर्म में रहे, अर्थात एक नंबरेटर रहे एक डिनोमिनेटर रहे, तो उसे हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 अर्थात 0 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो 0 को छोड़कर Q कोई भी संख्या होगी तो उसको हम लोग रेशनल नंबर कहेंगे। तो आप जैसे देख लीजिए 1/2, यहाँ पर P और Q का मान 0 नहीं है, अर्थात ये सब रेशनल नंबर हुआ। यहाँ तक कि कोई भी आपका इंटीजर है वो सभी रेशनल नंबर है, क्योंकि अगर हम कहें -1 तो इसको भी ऐसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, 0 कहें तो इसको भी ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये सभी, तो इस प्रकार की जितनी संख्या होगी ये सभी रेशनल नंबर होगी। ठीक इसका उल्टा होता, अब रेशनल नंबर जब आया तो रेशनल नंबर में कहाँ दिक्कत होता है। रेशनल नंबर में हम लोग देखते हैं इसके भी जोड़ घटाव गुना भाग में प्रॉब्लम होता है। तो रेशनल नंबर का जब भी हम जोड़ घटाव गुना भाग का बात करें तो फ्रैक्शन का बात आ जाता है। फ्रैक्शन का जोड़ घटाव गुना भाग हम लोग कैसे करें ये जानने के लिए, तो फ्रैक्शन वाले जो जोड़ घटाव गुना भाग करते हैं तो उसमें हम लोग LCM जो है डिनोमिनेटर का वो निकालना पड़ता है। तो अब आगे की पढ़ाई जानने के लिए आपको LCM और HCF दोनों जानना होगा। हम लोग LCM और HCF जो है वो सीखकर ये वीडियो को समाप्त करेंगे। आप लोग इससे पहले LCM और HCF सीखे होंगे लेकिन उतना आइडिया क्लियर नहीं हुआ होगा। हमारी जो वीडियो है इसमें LCM और HCF अगर आप देख लेते हैं तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं L, C और M अर्थात लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो कई बातें आ गई, एक मल्टीपल बात आई, एक कॉमन आई और सबसे छोटी बात आई।
उसी तरह होता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अर्थात इसमें क्या हो गया, फैक्टर आया, कॉमन आया और हाईएस्ट माने सबसे ज़्यादा। तो शुरू करते हैं आपका फैक्टर से। तो हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक संख्याओं का फैक्टर कैसे, जैसे मान लीजिए संख्या 4 है या 24 लेते हैं समझने के लिए, तो इसके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। इसके फैक्टर देखिए, एक तो होगी और खुद 24 जो संख्या है ये भी होगा। किसी भी संख्या का फैक्टर एक और वो संख्या खुद होती है। अब देखिए 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो 2 से डिवाइड हो जाती है तो कितना आता है, 12। 2 भी है फैक्टर और 12 भी फैक्टर है। 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 8 जा, 3 भी फैक्टर है और 8 भी इसका फैक्टर है। 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 6 जा, तो 4 भी फैक्टर है और 6 भी फैक्टर है। तो इस तरह से आप 6 से करेंगे तो फिर 4 हो जाएगा, 1 से करेंगे तो ये सभी यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 1 2 3 4 6 8 12 और 24, ये सभी 24 के फैक्टर्स है। अब दूसरी संख्या हम लोग लेते हैं 36। ठीक उसी तरह 1 और ये खुद संख्या भी इसका फैक्टर होता है। अब 2 से डिविजिबल है, 2 से अगर ये डिविजिबल है तो 2 से डिवाइड करने से 18 जा, तो ये आपका फैक्टर हो गया। 3 से करने से 3 12 जा, ये भी फैक्टर है। 4 से करने डिवाइड करने से 9 जा और 6 से करने से 6 जा, तो ये सभी इसके भी फैक्टर हो गए। 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36। तो अब देखिए फैक्टर तो हम लोगों ने जान गया, लेकिन बोलता है कॉमन कौन कौन से फैक्टर है, कॉमन कौन कौन से फैक्टर है। तो आप देखिए 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है, 6 भी कॉमन है और 12 भी कॉमन फैक्टर है। ये सभी कॉमन फैक्टर हो गए। अब कॉमन फैक्टर में हाईएस्ट कौन है, सबसे ज़्यादा कौन है, तो वो है 12। तो 24 और 36 का HCF होता है 12। HCF कितना होता है, हाईएस्ट कॉमन। तो ये एक तरीका है आपका HCF निकालने का। हालांकि HCF पर एक वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, LCM और HCF पर अलग से बनाऊंगा, लेकिन मैं ये समझाना चाह रहा था कि HCF का मतलब क्या होता है। फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं, डिवीजन मेथड से भी HCF निकाल सकते हैं, वो सभी मैं बाद में सिखाऊंगा। लेकिन मेरा जो इरादा था कि आपको ये जो HCF है इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब हम लोग देखते हैं कि LCM क्या है। तो देखिए मल्टीपल, अर्थात हम लोग जो टेबल पढ़ते हैं वो क्या है, मल्टीपल ही पढ़ते हैं। अगर हम यहाँ 4 ले लिए, यहाँ 6 ले लिए, यहाँ 8 ले लिए, 4 का अगर हम टेबल पढ़ेंगे तो 4 1 4 8 12 16 20 24 28 32 36 होता है। 6 का अगर हम लोग ले लिए तो 6 12 18 24 30 36 42 एंड 48, बहुत सारा। 8 का 8 16 24 32 40 48। अब देखिए मल्टीपल होता है तो ये सभी मल्टीपल है, लेकिन इसमें से देखिए कॉमन कौन कौन सा है, कॉमन कौन कौन सा है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो कॉमन आ रहा है वो आपका है 24 24 24 20। अब फिर इसी तरह 20 48 48 फिर 72 72, इस तरह के सभी आ जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन है, 24 48 72 96
इस तरह से बहुत सारे इसके कॉमन मल्टीपल हो जाए। लेकिन इन मल्टीपल्स में कॉमन कौन है, लीस्ट कौन सा है, सबसे कम कौन सा है, वो है L, वो है 24, अर्थात लघुत्तम। लघुत्तम कौन सा है, वो है आपका 24। तो एलसीएम 4, 6 और 8 का जो है एलसीएम जो निकल जाएगा वो है 24। हालांकि इसके भी निकालने के अलग अलग और विधियाँ हैं, लेकिन मैं समझाना चाह रहा था कि आपको एलसीएम के बारे में आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो हम लोग फ्रैक्शन का, जब रेशनल नंबर में गए थे तो हम लोग फ्रैक्शन का जोड़, घटाव, गुना, भाग ये सीखना चाह रहे थे। तो उसमें मैंने एलसीएम शब्द का जिक्र किया था। तो देखिए, एलसीएम जानने के बाद आप कैसे इनका जोड़, घटाव, गुना, भाग कर सकते हैं। बातों को ध्यान रखिएगा। अगर कोई फ्रैक्शन है 1/2, 3/4, 5/12 इस तरीका से कोई लिखा हुआ है, तो हर समय जानते फ्रैक्शन का ये नंबरेटर है, ये डिनोमिनेटर, ये नंबरेटर, ये डिनोमिनेटर, ये नंबरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। तो ये जो डिनोमिनेटर है इसका एलसीएम जान लेना चाहिए। अगर इसका एलसीएम हम लोग जान जाते हैं तो हम इसको आसानी से जोड़ सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो फ्रैक्शन का जोड़ और घटाव के लिए या रेशनल नंबर्स का जोड़ और घटाव के लिए आपको एलसीएम जानना जरूरी होता है। एलसीएम करने से आप देख रहे हैं कि इसका कॉमन मल्टीपल क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अब इससे इसको डिवाइड करके आप नंबरेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 6 जा 6 हुआ, 4 3 जा ये 9 हो गया, 12 1 जा ये 5 हो गया। तो ये कितना हो गया, 20/12। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दीजिए। 5 जा ये 3 जा, क्योंकि ये इम्प्रॉपर है, 1 जा 2/3 इसका आंसर हो गया। तो आपको ये बात याद रखना है, जब भी कोई ऊपर और नीचे लिखा रहे, ऊपर और नीचे लिखा रहे, तो उसका ऐड करने के लिए या सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको याद रखना है कि उसके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना। मेरी इस बातों को ध्यान रखिए। मैंने एक बात सिखाया आपको कि ब्रैकेट के बाहर में क्यों खड़ा है, मल्टीप्लाई करने के लिए। और कभी भी अगर एक डंडा से इस प्रकार से अगर कोई ऊपर और नीचे लिखा रहे, ऊपर और नीचे लिखा रहे, वो किसी का भी सवाल हो, अलजेब्रा का हो या अरिथमेटिक का हो, तो आपको उसको हल करने के लिए हमेशा डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना होगा। देखिए, आप अरिथमेटिक में तो ये निकाल लिए, लेकिन अगर कोई ऐसे लिख दिया A/B, B/BC, ऐसे करके लिख दिया E/ABC, तो ये सवाल में आप बहुत बच्चे अटक जाएंगे। क्यों? तो उनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कि जब भी फ्रैक्शन आएगा तो हमको उसके डिनोमिनेटर का क्या लेना है, एलसीएम ले लेना है। ये भी सवाल आराम से सॉल्व हो जाएगा। इसका एलसीएम होगा ABC, B से B हो गया तो ये हुआ A²C, BC कट हुआ तो ये हुआ AB और ये हुआ। इस तरह से इसका आंसर आ जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात एक ही था, वो ये है कि जब भी फ्रैक्शन रहेगा तो उसका डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। जब हम लोग आगे अन्य समस्याओं को समाधान करेंगे तो मैं इस बात को रिपीट करूँगा, आप ध्यान रखिएगा, इसे नोट कर लें। जब भी फ्रैक्शन रहे उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए हमको डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना पड़ेगा। अब हम लोग फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सीखेंगे। यदि कोई फ्रैक्शन है 3/4 इंटू 8/50 इस तरह से, तो बस इस डिविजिबिलिटी से इसको कटा दे। कटाकर आप नंबरेटर से नंबरेटर को गुना करते, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को गुना करते लिख दे, आप आराम से फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन जान जाइएगा।
तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 3 1 जा और 3 5 जा, ये हो गया 3/5 आंसर। उसी तरह अगर डिवाइड रहे 3/4 डिवाइडेड बाई 8/15 इस तरीका का रहे तो बस इसमें भी जो ये पहला वाला फ्रैक्शन है इसको लिख दें, जो डिवाइड जिससे सकता है उसको मल्टीप्लाई यहाँ लिखें और नमरेटर जो डिनोमिनेटर है वो नमरेटर हो जाएगा, नमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा। अगर ये कोई कटता है तो कटा दीजिए, नहीं कटता है तो नमरेटर से नमरेटर का मल्टीप्लाई और इससे इसका। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाता है 8.13/50। इस तरीके से आप। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने यहाँ तक सिखाया। अगले वीडियो में और भी जो नंबर है फ्रैक्शन का डेसिमल में किस प्रकार एक्सप्रेस कर सकते हैं, डेसिमल को फ्रैक्शन किस प्रकार कर सकते हैं, डेसिमल कितने तरह के होते हैं, तो ये सभी बातें मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा और कंप्लीट नंबर सिस्टम के बारे में आपको उस समय जानकारी हो जाएगी। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा अथवा और भी चाहते हैं कि इस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं मैथ्स में, या अथवा किसी भी विषय पर आपको लगता हो कि ये पढ़ने में मुझे कठिनाई होती है तो उसे मुझे कमेंट में लिखें। और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा वो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन चल जाएगा। बेल आइकन को भी दबा दें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको अच्छा लगता हो तो आप ज़रूर से ज़रूर लाइक और कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगे।